नमस्कार, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। भाजपा की सीटें 122 से घटकर 105 हो गई थी। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की सीटें 41 से बढ़कर 54 हो गई थी। उस समय मराठी मीडिया में शरद पवार का लगातार गुणगान होने लगा था। इस निवडणूक प्रसार दरमियान पवार बारिश में भीगे थे। उसका महिमा मंडल मीडिया ने बन्या था। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने एक ही क्लास में 40 साल ये लेख लिखकर पवार की सफलता का पोस्टमार्टम किया था। भाऊ का ये लेख प्रकाशित हुआ और पवार की प्रशंसा रुक गई थी। भाऊ ने मराठी में लिखा, वो लेख हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से सारे नतीजे आने के बाद मराठी मीडिया शरद पवार की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन व्यवहार में एनसीपी के वोट कितने बढ़े या घटे, इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वे आंकड़े सुविधाजनक नहीं हैं। सुविधा सीटों की संख्या है। मोदी की सीटें नहीं गिनी जानी हैं और पवार का प्रतिशत भी नहीं गिना जाना है। मसलन भाजपा के पास 122 सीटें थी और इस बार वह 105 सीटें ही बचा पाई, जबकि एनसीपी के पास 41 सीटें थी और इस बार उसने 54 सीटें जीती। लेकिन दोनों पार्टियों को मिले वोटों का प्रतिशत क्या है? अगर शरद पवार के बारिश में भीगने से लोग इतने सहमे थे, तो कम से कम 1% वोट तो बढ़ना चाहिए था ना। साथ ही अगर लोग भाजपा को नकार रहे हैं, तो उनके पिछले वोटों में भी काफी कमी आनी चाहिए थी ना। हकीकत में जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, उन पर गौर करें तो चारों प्रमुख पार्टियों के वोट कम हुए हैं। भाजपा सिर्फ सीटों के कारण ही सबसे बड़ी नहीं है। उसे 25.7% वोट मिले हैं और 2014 के मुकाबले उसके वोटों में 2.1% की कमी आई है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों में 13 की बढ़ोतरी की है, लेकिन 2014 के मुकाबले उसके वोटों में 0.5% की कमी आई है। एनसीपी के वोट, जो 2014 में 17.24% थे, इस साल घटकर 16.7% रह गए हैं। यही बात शिवसेना के मामले में भी हुई है। तब शिवसेना के पास 19.35% वोट थे और आज उसे 16.41% वोट मिले हैं, यानी शिवसेना के वोटों में 3% की कमी आई है। कांग्रेस के पास 2014 में 17.95% वोट थे और अब उसे 15.90 वोट मिले हैं, यानी कांग्रेस के वोटों में भी 2% की कमी आई है। ये सारे वोट कहां गए? और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा है। सबको सबक सिखाया गया है। लेकिन मराठी मीडिया अपने प्रिय की नाकामियों को कहां छिपा सकते हो? इसलिए सारी चर्चा जीती हारी सीटों पर केंद्रित की जा रही है। 2014 में जब सेना भाजपा युति टूट गई, उसके बाद आधे घंटे के भीतर कांग्रेस राष्ट्रवादी आघाड़ी भी टूट गई। दोनों कांग्रेस पार्टियों को बड़ा झटका लगा था। शरद पवार मूर्ख नहीं है जो यह नहीं जानते थे कि ऐसा होगा, क्योंकि आघाड़ी तोड़ने में उन्होंने पहल की थी और भाजपा को समझौते के अनुसार शिवसेना से गठबंधन तोड़ना पड़ा। बाद में गठबंधन टूट गया। इतना सब होने के बाद भी भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंची। इसलिए नतीजे पूरी तरह से सामने आने से पहले ही पवार ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए बाहरी समर्थन देने के लिए खुद कदम आगे बढ़ा दिया था। तो आज भाजपा के प्रति उनका विरोध कितना वास्तविक है? अगर तब आघाड़ी नहीं टूटती, तो दोनों कांग्रेस के संयुक्त वोटों से आघाड़ी सत्ता में आ सकती थी। लेकिन पवार गठबंधन को सत्ता में नहीं चाहते थे और भाजपा को सत्ता में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस को भी चुप करा दिया। वरना भाजपा दोनों कांग्रेस के मुकाबले अकेले 122 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उस समय दोनों कांग्रेस के वोटों का शेयर 35% से ज्यादा था और भाजपा को अपने दम पर मिले वोटों का प्रतिशत 27.81% था। कांग्रेस आघाड़ी टूटी हुई युति के खिलाफ लड़ते हुए आराम से चौथी बार बहुमत के साथ सत्ता में आ जाता और फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन पवार नादानी करते और फिर नादानी का श्रेय भी लेते। ये है पूरी शरद ऋतु राजनीति।
आज पवार बारिश में भीगते हुए भाषण देते हैं और पवा प्रेमी श्वास रोके उनकी तारीफ करते हैं। सवाल क्यों नहीं पूछते कि पवार ने 5 साल पहले गठबंधन तोड़कर भाजपा को क्यों बढ़ाया था? अगर तब वो गलती नहीं की होती तो आज बारिश में भीगने की नौबत क्यों आती? पवार ने पहले भाजपा का साथ दिया, उसे खाद दिया और अब भाजपा को मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए हमें उनकी पीठ थपथपानी है। ऐसे पीठ थपथपाने वाले बुद्धिजीवी की बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन जिसे भाजपा कहते हैं वो अब पवार की पहुंच में नहीं है। ये पूर्ण सत्य है, क्योंकि तब मिली राजनीतिक सफलता को भाजपा ने ही पोषित और बनाया। पवार उनके करीब आने लायक वोट नहीं जुटा पाए हैं, न ही सीटों तक पहुंच पाए हैं। दोनों कांग्रेस की संयुक्त सीटें 104 हैं और अकेले भाजपा 105 सीटों तक पहुंच गई है। और 80 साल के पवार कहां हैं? पवार कब से अपने दम पर 100 तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युति टूटने के बावजूद भाजपा आज 100 पार कर चुकी है। क्या पवार आधी सदी तक राजनीति करते हुए कभी अपने राज्य में बड़ी पार्टी बन पाए हैं? संयोगवश भाजपा ने अपने गठन के बाद पहला चुनाव 1980 में लड़ा था, क्योंकि जनसंघ के भूतपूर्व सदस्यों ने जनता पार्टी छोड़कर 1980 की शुरुआत में ये पार्टी बनाई थी। तब भी पवार कांग्रेस छोड़कर राज्य में समाजवादी कांग्रेस नामक पार्टी चला रहे थे। इंदिरा जी ने 1980 में जनता पार्टी को खत्म करके देश में पुनः सत्ता प्राप्त की थी। तब पवार जनता पार्टी के साथ पुलोद नामक गठबंधन चला रहे थे। इंदिरा जी ने एक कार्यकारी आदेश जारी करके उन राज्यों में सीधे विधानसभाएं भंग कर दी जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। इसलिए महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने थे और तब पवार पुलोद नामक खेल खेल रहे थे। उस विधानसभा में गठबंधन करके वे कितनी सीटें जीत पाए? उस समय पवार ने समाजवादी कांग्रेस के रूप में लगभग 55 विधायक चुने थे और अब 39 साल बाद उन्होंने फिर वही लड़ाई लड़ी है और 54 विधायक चुने हैं। अगर समग्र रूप से राजनीति का अध्ययन करें तो पवार आज कहां पहुंच गए हैं? 55 से 54 तक कितनी बड़ी छलांग है ना? ऐसी छलांग की प्रशंसा की जानी चाहिए। भाजपा का क्या? उन्हीं 4 दशकों में जब 15 से 105 पर गाड़ी रुक गई तो हार हुई ना? दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और आर्यावत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।